का नियम था रोज बोलने का, जैसे हम भी शुरू में निवेदन करते हैं हनुमान जी महाराज से, क्या हो हनुमत आए विराजिए कथा करो मति अनुसार और प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार। ऐसे कथाकार का नित्य का नियम था। उसने अपना मंगलाचरण किया, सामने एक वकील बैठ के कथा सुन रहा था। वकील रोज कथा सुन रहा था। उसने कहा बड़ा विचित्र आदमी कथा का रोज बोलता हनुमत आए विराजिए कथा करो मति अनुसार। उसने कथा के बीच में एक बार पूछ लिया, महाराज जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बोलते हैं कि हनुमत आए विराजिए कथा करो, मतलब क्या हनुमान जी आते हैं कथा सुनने? कथाकार ने कहा तुझे तकलीफ क्या है भाई? हनुमान जी आए ना आए मेरा भरोसा है, मैं कहता हूँ हनुमान जी आते हैं, तुझे नहीं लगता? तू क्या है? बोले मैं वकील आदमी, हाई कोर्ट का वकील। तो ठीक है तेरी वकालत तो हाई कोर्ट में रख, यहाँ थोड़ी ना दिमाग लगाना है, यहाँ तो हृदय लगाना। कथा में बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बुद्धि लगाओगे तो अटक के रह जाओगे। बोले फिर बोले तुम्हें चिंता किस बात की? मैं बुलाता हूँ हनुमान जी आए ना आए, मेरा विश्वास है कि आते हैं, तुझे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं। कथा अच्छी लग रही तो ठीक, सुन नहीं लगी तो जा अपने घर, कुछ लेना नहीं देना, ने कथा सुनना है तेरी मर्जी तो सुनना सुनना। इसने कहा नहीं तुम लोग ऐसी मजाक करते रहते हो, लोगों को ऐसे उल्लू बनाते रहते हो, जैसे चाहो भोले भोले भक्तों को ठगते रहते हो, तुमको प्रण इसका कुछ प्रूफ है आपके पास में? वकील ने कहा, महाराज जी ने कहा भाई मुझे तुझे तेरे को प्रूफ देने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा भगवान है, मैं मानता हूँ, वो कहाँ है? वो सर्वत्र है। मैं बुलाता हूँ आता है, मेरा भरोसा है, मेरा अपना ये अनुभव है, मेरा भरोसा है। तुझे नहीं मानना तो मत मान, तो चला चला चला। बोले नहीं आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। और इतने सारे लोग कथा सुन रहे, सब लोग खुसर खुसर करने लगे, क्योंकि दुनिया तो बड़ी विचित्र है साहब। अभी जो कहे तो महाराज जी तो बड़ी अच्छी कथा सुना रहे, अच्छे सुना रहे, थोड़ा सा बात इधर से निकला, बोले अरे हाँ लग तो ऐसी रहा, महात्मा जी ऐसे ही बोलते होंगे लोग। एक से दूसरे महात्मा जी समझ गए कि इसने सबके मन में संशय डाल दिया। ये तो अभी ये दुनिया है साहब। नेताजी के सब पीछे खड़े थे, साहब तुम आगे बढ़ो हम आपके पीछे, तुम आगे बढ़ो हम तुम आगे बढ़ो, बोलते हैं कि नहीं? कोई नेता बोलता है आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, क्या बोलते हैं? हम तुम्हारे साथ। आगे से पता चला किसी ने पत्थर फेंक दिया तो नेताजी के पीछे घूम के देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया पीछे, वो साथ वाले सब निकल लिए। नेताजी ने कभी तो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ आई के साथ साथ। यहाँ पीछे वाले कब निकल जाए उनका भरोसा नहीं है। वो टीका चंदन माला चढ़ाने वालों का भरोसा नहीं, कब इनका मन परिवर्तन हो जाए। संसार बड़ा विचित्र है। महात्मा जी ने कहा इनके संशय को अगर दूर नहीं करूं तो ये वकील ने सबके दिमाग में डाल दिया। महात्मा ने कहा देखो वकील जी, महात्मा के आंखों से अश्रु आ गए। उसने कहा मेरे लिए मेरे हनुमान जी को परीक्षा देनी पड़ेगी इनके सामने। मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना भरोसा है, मैं मेरे कारण मेरे हनुमान जी को मैं कष्ट दूंगा और मेरे लिए मेरे हनुमान जी को परीक्षा देनी पड़ेगी। महात्मा को आंखों से अश्रु आ गए। वकील ने सोचा कि घबरा गए, तो वकील ने कहा मुझे पता तुम घबरा गए ना, तो हनुमान नहीं आता, झूठ बोलते हो श्रोताओं के सामने। महात्मा ने कहा ये बात नहीं, कल परीक्षा होगा। मुझे दुख इस बात का है कि तेरे कारण मुझे मेरे हनुमान जी को कष्ट देना पड़ेगा। महात्मा घर चले आए, कथा विश्राम। अब जब बातें वहां पे चली तो दो चार लोगों ने सुना, उन्हें घर जाके बोल दिया कि वहां तो कल हनुमान जी की परीक्षा हो। और जितनी भीड़ लगती थी कथा में रोज के डबल लोग आते। क्यों? ये दुनिया तमाशा देखने के लिए जल्दी खड़ी हो रही है। कथा में देखो आप बड़ी मुश्किल से गिनती चुनती के लोग आते। आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी में देखो इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी देखो जिसको भगवान खींचता कि चल भाई आ जाए, बाकी रहने तो दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। जिनको खींचता है वो खींचा चला आता है। जो चाहोगे नहीं तो फिर कहाँ से हनुमान जी खींचेंगे? मेरे ठाकुर जी खींचेंगे। आज डबल भीड़ लगी, क्यों? बोले तमाशा होगा, हनुमान जी आएंगे वहां परीक्षा लेने। आज कथा का पंडाल सजा है, सब बैठ गए। और दिन लोग तो कथाकार सारा मंगलाचरण कर दे, स्तुति कर दे, उसके बाद सुनने वाले आते
पर आज लोग आधा घंटे पहले आके बैठ गए सबके साथ। जबकि कथा का नियम है वक्ता बैठे उसके पहले श्रोता को बैठना होता है, ये कथा का नियम होता है। आज सबके सब पहले आके बैठे। महात्मा ने कहा अच्छा सब परीक्षा लेने आए, इतनी बड़ी परीक्षा हो। जब महात्मा आज पहले दिन जिस दिन वहां पे ये सब बातें हुई थी, रात को जब घर गया, रात भर वो सोया नहीं, रात भर वो सोया नहीं, रात भर वो रोया नहीं। रात भर इसलिए रोया क्योंकि एक सामान्य जीव के लिए मेरे हनुमान जी को अपना पूर्व देना पड़ेगा। आज के नेता भी बोलते हैं ना कि भगवान नहीं होता कोई, कईयों ने बोला है ऐसे संसद के अंदर। अरे इतनी बड़ी सत्ता और इतनी संपत्ति तुम्हें भगवान ने दी, बोलते हो भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं। राम के अस्तित्व पे उंगली उठा रहे थे लोग कि राम तो काल्पनिक है, जो हमारे भारत की नस नस में बसा है, जो हमारे भारत की आत्मा है। और हम भी बड़े भोले हैं साहब, सबकी सुन लेते हैं। दो चार थप्पड़ कोई धर देता उसको कि भाई हम दिखाते हैं ये कहाँ है मेरा भगवान। पर हिंदू इतना भोला है, इतना सरल है, इसको जो चाहे जैसे चाहे इनके ऊपर जैसा चाहे मर्जी अपना अधिकार जमा देता है। अब धीरे धीरे हिंदू जग रहा है। छोटी सी बात है जल्दी से होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे धर्म के ऊपर ऐसे ऐसी पिक्चरें बना दी, हमारे भगवानों का मजाक बना दिया बिल्कुल। आप कई पिक्चर देखिए जो निकली देवताओं के ऊपर, पर अब धीरे धीरे जब जग रहा है हिंदू तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। और धर्मों के ऊपर कोई करके देखे थोड़ा आग लगा देते हैं, ट्रेनें जलाने लगते हैं, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं होती उनके ऊपर। आज जब उस भीड़ में महात्मा गद्दी पे बैठे, नीचे सामने पे आसन लग गया। क्यों? आज तो परीक्षा देनी है भगवान को, इसलिए वकील ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, सामने आसन लगेगा। तुम कहते हो हमारे हनुमान जी आते हैं तो आसन के ऊपर बैठेंगे हनुमान जी। वक्ता ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरे आसन के ऊपर बैठेंगे, मैं अपने घर से आसन भी नहीं लाया। क्यों? क्योंकि तुझे भरोसा नहीं है भगवान में, मुझे तो भरोसा है, तुझे भरोसा नहीं, इसलिए आसन भी तो अपने घर से लाना और तेरे आसन के ऊपर ही भगवान बैठे। कहीं मैं अपना आसन लाऊं तो सोचेगा इसने कुछ चुंबक लगा दिया होगा इसको जो उठ नहीं रहा, उसी का आसन लगा। और वक्ता अपने कथा स्थान पे बैठा, व्यासपीठ पे बैठा, रोज की तरह मंगलाचरण हुआ। अंत में वक्ता ने फिर कहा हनुमत आई विराजिए, कथा करो मत अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन। जो निवेदन किया वक्ता ने, और तब कहा वकील से, वकील साहब हमारे हनुमान जी आके बैठ गए। वकील ने कहा काहे का हनुमान, कोई हनुमान दिखता है क्या इधर किसी को? आसन तो खाली है। वक्ता ने कहा आसन खाली नहीं, हनुमान जी बैठे सामने, मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे हनुमान जी देख रहे, तुझे भी देख। वकील खड़ा हो गया तमक के, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे वकील खड़ा हुआ उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया। वक्ता ने कहा क्या हुआ भैया, देख तो सही, तेरे को लग रहा नहीं तो ये आसन को तो यहाँ से हटा दे, बस ये आसन पर फेंक दे। आज के बाद एक शर्त मैं तेरे सामने रखता हूँ, अगर यहाँ पे हनुमान जी नहीं है तो तू वकील है, मैं तेरे ऑफिस में चपरासी का काम करूँ, पर तू मुझसे वादा कर अगर यहाँ पे हनुमान जी हैं तो तू क्या करेगा? वकील ने सोचा कि कुछ नहीं है यहाँ पे। उसने कहा जैसे तुम मेरी चाकरी करोगे वैसे मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। ये वादा हो गया होगा। वकील के जब पैरों में दर्द होने तो उसने बाहर महसूस नहीं होने दिया किसी को, ये नहीं बताने दिया कि मुझे दर्द हो रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे कदम आगे बढ़ा वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ता चला गया। और हनुमान जी के आसन को छूने की बात रही दूर, आसन के पास पहुंचते पहुंचते वो धड़ाम से नीचे गिर, छू नहीं पाया हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तेज को कौन सहन कर पड़ेगा? हनुमान जी के तेज को कौन सहन कर सकता है? जो सूर्य को निगल गए उनका तेज कितना दिव्य होगा। धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और सीधा हाथ जोड़ के महात्मा के पैरों की तरफ कहा महात्मा मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा, आप मुझे माफ करो। हनुमान जी हैं
वो बैठे हैं सामने, वहां तक पहुंचने की मेरी हिम्मत नहीं, बस आप मुझे माफ कर दो। बिलक पड़ा वो वकील। महात्मा ने कहा देखो तुम्हारे कारण मेरे हनुमान जी को सामने बैठना पड़ा, रोज आते हैं लेकिन मेरे कारण इनको तकलीफ दी तूने, माफी मांग भगवान से। जो उसने भगवान से माफी में एक दिन में सारा दर्द खत्म, और वहां से उठ के वकील सीधा महात्मा के पैरों को पकड़ लिया। अब सच में दुनिया की चाकरी नहीं करना, अब तो तुम्हारी चाकरी क्या करना है जगत के जंजाल। अब तुमने हमें हमारे हनुमान जी का प्रत्यक्ष कार्य कर दिया, अब ये वकील का काम नहीं करेंगे, अब तो केवल आपकी सेवा करेंगे। फिर वो वकील बहुत बड़ा महात्मा बना। अभी कलयुग की घटना, बाद में बहुत बड़े महात्मा बने। तो हनुमान जी हर जगह आते कथा में। मैं निवेदन कर रहा था, मैं निवेदन यही कर रहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। यही तो पूछा ना आपसे कि भगवान कहाँ है, हरि कहाँ है, वो सर्वत्र है। यही बात नारद जी ने कहा था कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदये नवे कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा भैया जहां मेरा भक्त मुझे गाता है, जहां मेरा भक्त मुझे याद करता है, मेरा पक्का ठिकाना वही है, मैं वहीं पे मिल जाता हूँ। जहां मेरा भक्त मुझे गा रहा हो, मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा हो। कुंडली की कथा सुनी कि नहीं? कुंडली यही महाराष्ट्र के भक्त विठल प्रभु। एक सामान्य माँ का बेटा नित्य का नियम प्रभु का दर्शन करने, लेकिन माँ बाप की सेवा जरूर करना, ये नियम था। माँ बाप की सेवा करना, उसके बाद ठाकुर जी का दर्शन करना, नित्य का नियम। एक दिन थोड़ा अस्वस्थ जैसे हो गए थे माँ बाप, सेवा में लगे थे, थोड़ा विलंब हो गया। माँ का पैर दबाते दबाते बाबा प्रभु ने देखा ही तो रोज आता, आज आया क्यों नहीं, क्या बात है। लक्ष्मी जी से कहा कि ये तो रोज आता है, लक्ष्मी आज आया नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा वो नहीं आए तो तुम नहीं जा सकते क्या? बोले हम जा सकते हैं, जाओ ना प्रभु। आए हमारे नारायण विठल प्रभु। कुंडली से का कुंडली कहाँ हो भैया? बोले ज्यादा जोर से मत बोलो, तुम्हारा शांत रखना। क्यों? बोले मेरी माँ सो रही है अभी, पापा को भी अच्छी से नींद नहीं आई, और आपके थोड़े से आवाज करने से मेरे माँ बाप की नींद। अरे बोले मैं विष्णु हूँ, नारायण हूँ, प्रभु हूँ, ईश्वर हूँ। बोले तुम कोई भी हो, शांत रहो, आराम से रहो, चुपचाप रहो। अरे बोले जिसके लिए तू रोज मंदिर जाता था वो मैं तेरे घर आया हूँ। बोले आए हो तो कौन सी बड़ी बात है, इसी माँ बाप की सेवा के कारण प्रभु तुम हमें मिले। ये माँ बाप की मैं जो सेवा करता हूँ, सेवा के कारण तुम मिले हो। तो इसका मतलब ये नहीं थी कि तुम मिल गए तो मैं सेवा छोड़ दूं। पहली मेरी ये सेवा है जिसके कारण तुम मिले हो, पहले इसको पूरा करो, फिर आपसे बात करेंगे, चाहे आप कोई भी हो। 5 मिनट 10 मिनट, अरे कितने देर रुको? रुको तो सही, आ रही, सोने दो। जब 2-3 घंटे हो गए, बोले मैं तो थक गया भैया। बोले थक गए तो क्या करूं मैं? एक ईंट था वहां पे ऐसे पकड़ के डाल दिए, लो ये ईंट में बैठ जाओ। शिव भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए, वो इतने थक गए कि ऐसे हाथ लगा दिए कमर में। आज भी हमारे विठल प्रभु ऐसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं उन भक्तों की जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। आपकी सेवा से प्रसन्न हो करके भगवान कहीं भी आप प्रकट करना चाहो, वो सर्वत्र है, हर जगह है, जहां आप चाहो वहां प्रकट कर सकते हैं। पर प्रहलाद जी ने तो खंबे के अंदर से प्रकट कर दिया, और हम रोज मूर्ति रखते हैं भगवान के सामने, रोज, और हमने आज तक भगवान को प्रकट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा भरोसा भी पक्का बैठा है। थोड़ी सी तकलीफ आती है, हम भगवान बदल लेते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आए तो हम भगवान भी बदलने में देर नहीं करते।
किसी ने कहा महाराज बहुत तकलीफ में, क्या करें? अरे बोले ऐसे करो, 108 रोज मंत्र जप करो, नमो भगवते वासुदेवाय। 5-10 दिन में कुछ फर्क नहीं करे, उसने पंडित जी बदल दिए। बोले इसका मंत्र काम नहीं करता, दूसरे पंडित जी के पास। बोले मंत्र बताओ, तो उसने हनुमान जी का मंत्र दे दिया, ये मंत्र ले जा। उसको क्या मालूम पहले किसी ने मंत्र दिया, उसने हनुमान जी दिखा दिया, तो हनुमान जी की मूर्ति घर में लाया, उसका जपने लगा। वो ठाकुर जी का वो आले के अंदर बंद कर दिए, कुछ देता होता है नहीं, इसका क्या करना बिठा के फुकोड़ में। इसको धूप भी लगाओ, अगरबत्ती भी लगाओ, चंदन भी लगाओ, कुछ देता तो है नहीं। ये तो हमारी श्रद्धा है। फिर कोई आया, कुछ काम नहीं बना, फिर कहीं से दूसरा मंत्र ले लिया। हमारी श्रद्धा एक जगह पे स्थिर है नहीं। जो हमने मूर्ति भगवान की रखी है, प्राण प्रतिष्ठा भी कर ली, उसके बाद भी हमें उसमें पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए तो हमें दिखते नहीं। एक आदमी को लक्ष्मी की जरूरत पड़ी, वो किसी के पास गया, उसने पूछा भैया कि लक्ष्मी जी चाहिए, मंत्र दो कुछ। किसी ने कहा ठाकुर जी की मूर्ति ले जाओ, क्योंकि इनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, इनकी पूजा करना रोज, जरा धूप चंदन अगरबत्ती टीका करना है इनका, और ये लक्ष्मी नहीं। उसने 2 महीने सेवा की, लक्ष्मी तो मिली नहीं। तीसरे महीने कहा ये भगवान कुछ देते नहीं, बदलना पड़ेगा। किसी और के पास गया, उसने कहा कि लक्ष्मी चाहिए, तो उसने कहा लक्ष्मी चाहिए, तुम किसकी पूजा करते? बोले विष्णु का। अरे पागल हो गया तू, विष्णु की पूजा चाहिए लक्ष्मी? अरे तुझे लक्ष्मी चाहिए, विष्णु की पूजा? अरे गलत रास्ते पे चला गया। लक्ष्मी जी की मूर्ति रख घर, विष्णु को निकाल दे उधर से। इसने कहा मैंने 1 महीने सेवा की इस विष्णु की, इसने कुछ दिया नहीं, मैं मूर्ति खरीद के लाया तो 1000-1200 रुपए की मूर्ति आई है, मूर्ति भी महंगी है। इसने कहा मूर्ति फेंकेंगे नहीं, अंदर कबाट में रख देते हैं। उसने क्या किया, वो मूर्ति कबट में रख दी विष्णु की, और लक्ष्मी की मूर्ति ला के रख दी पास में। उसको धोया, टीका और चंदन रोज लगाए। जब रोज टीका चंदन लगाए, एक दिन क्या हुआ, वो जब टीका चंदन कर रहा था, भगवान को धूप लगाया था सामने, तो इधर क्या हुआ, जो धूप की जो धुआं है, धूप का जो धुआं है, वो धुआं यहाँ से उड़ के कहाँ जा रहा था, उस अलमारी की तरफ जिसके अंदर इसने भगवान कृष्ण की मूर्ति बंद करके रख दी। इसलिए रखी थी क्योंकि वो कुछ नहीं दे रहा है, 1 महीने तक सेवा किया उसका, तो अब लक्ष्मी जी देगी। जब इसने देखा धूप का धुआं यहाँ से वहां जा रहा है, इसने कहा अच्छा, रोज तुम्हारी सेवा करता गया, तुमने कुछ दिया नहीं, अब मैंने बंद करके तुम हमको अलमारी के अंदर रख दिया, फिर भी यहाँ से धूप के धुएं को तुम खींच रहे हो फ्री में, न लेना न देना, फ्री का दो, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अब मैं लक्ष्मी जी लेके आ गया हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अभी तुमने 2 महीना सेवा किया, तुमको धूप टीका चंदन माला लगाई, तुमने कुछ दिया ही नहीं, लक्ष्मी मिली नहीं। अब मैं लक्ष्मी जी को लेके आया हूँ, इसलिए तुम वहीं बैठे रहो, यहाँ धूप कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। इसने क्या किया, इतनी सी रुई लाया और ठाकुर जी के दोनों नाक में डाल दिया। बोले नाक से ले रहा है ना ये, इसका नाक ही बंद कर दिया। अब जब भगवान जी के नाक बंद करेंगे तो क्या होगा, हमारे कोई नाक मुंह बंद कर दे तो क्या होगा भैया, हम तो अक्ता आ जाएंगे। ऐसी भगवान उसके अंदर अक्ता आ गए तो भक्त बड़ा विचित्र है भैया, नाक ही बंद कर रहा है। जब तुमने मूर्ति के अंदर भगवान की प्रतिष्ठा कर दी है तो उसमें भगवान विद्यमान है, पर आपका भरोसा नहीं तो फिर कहां से रहेंगे उसमें। जब इसने ऐसे करके भगवान को रुई डाल दी तो भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। वत्स मांगो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो मांगो। आदमी ने कहा बड़ा विचित्र भगवान है, 2 महीने तक इसकी सेवा करता गया, तब तो कुछ भी नहीं दिया। अब लक्ष्मी घर में लेके आया, तब बोलता है मांगो मांगो। अच्छा समझ गया, तुम्हारा सब खाना पीना बंद कर दिया मैंने, रोज भोग नहीं लगाता, चंदन नहीं लगाता, टीका नहीं लगाता, जलन हो रही है, अब लक्ष्मी को लगा रहा हूँ। अब परेशानी है, मांगो। जब तक तुम्हारी पूजा की तब तक क्यों नहीं दिया? भगवान बोले भक्त मेरे बोले भक्त, जब तक तू मेरी पूजा कर रहा था तब तक तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था।
तो मूर्ति की पूजा तो जरूर करता था, माला टीका चंदन तो जरूर चढ़ाता था, पर तुझे नहीं लगता था कि इस मूर्ति के अंदर भगवान है। आज तुझे लगा कि इस मूर्ति के अंदर भगवान है। क्यों? तुझे लगा कि ये मूर्ति भी इस धुएं को सूंघ रही है, तुझे लगा कि इसके अंदर भगवान है। अगर 1 महीने पहले तेरा ये भरोसा जग जाता तो उसी दिन तेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाती। आज तेरा भरोसा जगा 1 महीने के बाद। बस हमारा भी भरोसा ऐसी है, हम मूर्ति पूजा तो कर लेते हैं पर हमें उसके अंदर भरोसा नहीं है। और प्रहलाद जी ने पत्थर के अंदर से, खंबे के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया, क्योंकि उनको भरोसा था कि प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सिगरो घर बारा, कि ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा, नेक रही न शरीर संभारा। ये चरित्र है किसका? प्रहलाद जी का। बचपन से जब छोटे थे तभी से भगवान में लग गए, और छोटे में खिलौने से भी खेलते थे तो भगवान के खिलौने लेते, मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल। बचपन से तो मति बचपन से भगवान में लगी तो बुढ़ापे तक तो दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यही प्रहलाद जी की बचपन की भक्ति, गर्भ के भक्ति माँ के पेट में सब सीखा था। हम गर्भाधान संस्कार की बात करते हैं पर हमें पता नहीं गर्भाधान संस्कार का महत्व क्या है। 16 संस्कारों में से अगर सबसे ज्यादा किसी संस्कार का महत्व है तो वो है गर्भाधान संस्कार। आप जैसा गर्भ में बीज बोएंगे वैसी संतान पैदा होगी। यहाँ तक हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण के अंदर तो स्पष्ट आता है, अगर समतिथियों में गर्भ रुकता है तो कन्या उत्पन्न होती है, और विषम तिथियों में अगर गर्भ रुकता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जिस समय में स्त्री रजस्वला रहती है 3 रात्रि तक तो उसको रजकी इत्यादि संज्ञा दी जाती है, पर हमारे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो हफ्ते में उसके देव पूजा योग्य मानी गई। आप किचन में जाना ये सब जाना था। 3 दिन के अनंतर 7 दिन पूरा होने के बाद जो 8वीं रात्रि आती है, अगर उसमें गर्भ रुक गया, 7 दिन तक तो पुरुष और स्त्री को संग रहना नहीं, पर अष्टम जो रात्रि आएगी उसमें जो गर्भ रुकेगा उसमें बेटी ही होना ही पक्का। विषम रात्रि 9वीं रात्रि में समागम हुआ, उसमें गर्भ रुका तो पक्का है लड़के ने ही होना। कोई नहीं काट सकता उस चीज को। शास्त्र का इसमें कई परिमाण बने। गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा, बाकी अन्य शास्त्रों में भी यह वर्णन है। समरात्रियों में गर्भ रुके तो बेटी, विषम रात्रियों में गर्भ रुकता है तो बेटा। और अगर 1 पहले दिन से, जिस दिन से रजस्वला हुई स्त्री मासिक धर्म में आई, उस दिन से और 6-7 दिन के अंदर गर्भ रुका तो गर्भ में पापी ही आता है। आप देखते हैं कई लोग बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, पूजा पाठ वाले, दान पुण्य वाले, लेकिन लड़का इतना दुष्ट निकलता। क्यों? बोले वो 7 दिन के अंदर का रुका हुआ गर्भ, 7 दिन में वो गर्भ ठहरता है जो नरक में रहते हैं। नरक भोग करके जब वो धरती पे पहली बार आते हैं तो वो लता गुलों के रूप में आते हैं, पेड़ इत्यादि के रूप में आते हैं। जितने धरती के वृक्ष हैं ये सब नरक भोग क्या है, इसका स्पष्ट लिखा है गरुड़ पुराण के अंदर। लता गुल को लोभ में रहती है, लताएं जो लपट जाती है, इतना लोभ इनके अंदर है। और वो ज्यादा लोभी जो रहता है वही तो नरक जाता है, ज्यादा लोभी रहेगा वही तो नरक जाएगा। तो लता गुलमाद के रूप में आए, फिर वो बीज बना, किसी फल के रूप में आपके अंदर घुस गया, और वही फल हमारा रज और वीर्य बना, स्त्री के गर्भ में वो धारण हुआ, वही फिर पुत्र और पुत्री बन करके आ जाए। तो शास्त्रों ने जो निर्णय दिया, एकादशी को तो छोड़ देना है, दिव्य तिथि है,
चतुर्दशी यानी जिस दिन रजस्वला स्त्री हुई उस दिन से 14वें दिन में अगर कहीं गर्भ रुक जाता है तो कोई महात्मा का प्रकट होता है, कोई ज्ञानी संत आता है, विवेकानंद जैसे महापुरुष आते हैं। अगर 14वीं रात्रि में कोई गर्भ रुकता है, इतना महत्व है गर्भाधान संस्कार का। और उसमें स्पष्ट लिखा है अगर सही समय में गर्भ रुका, पुरुष की मन की स्थिति क्या है, स्त्री के मन की स्थिति क्या है, आपका जो कमरा है उसका वातावरण क्या है, ये बहुत बड़ा महत्व की चीजें हैं उसमें, एक एक चीजें। इसलिए मैं पहले दिन भी निवेदन कर रहा था 16 संस्कार के हमने 16 वीडियो संक्षिप्त रूप में बना करके मेरे YouTube चैनल में डाले। सबसे ज्यादा इस समय 2 वीडियो चल रहे मेरे उसमें से, एक गर्भाधान संस्कार, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। गर्भाधान संस्कार क्यों, हमें कैसा बेटा बेटी पैदा करना वो हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहते हैं वैसा पैदा कर सकते हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की जो हो वो डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर बना सकते हैं। आप चाहते हो कि आपका बेटा धार्मिक बने तो आप वो सब चीजें गर्भ के बाद जो वर्ष भर की समय है उसमें उस तरह का करेंगे तो वैसा ही पैदा करेंगे। ध्रुव जी और प्रहलाद जी कहीं और से नहीं आए। जिस समय ध्रुव जी माँ के पेट में थे उस समय के संस्कार पड़े, और जिस समय प्रहलाद जी माँ के पेट में थे उस समय के संस्कार पड़े, क्योंकि उस समय माँ ने भागवत की कथा सुनी थी नारद जी से। उसी के कारण वो गर्भस्थ बालक जो जन्म लिया वो धार्मिक बना, भगवान का परम भक्त बना। और समय इसका बहुत बड़ा खेल होता है। सही समय में कहीं अमावस्या को गर्भ रुक गया तो फिर वो दुष्टि तो पैदा होगा। ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैं प्रहलाद का चरित्र आपसे निवेदन कर रहा हूँ। प्रहलाद जी ने खंबे के अंदर से भगवान को प्रकट कर दिया। एक खंबे से भगवान को प्रकट होना पड़ा। वैसे भगवान खंबे से थोड़ी ना आ रहे थे, हाँ वो तो वैसे आ रहे थे कि भाई हम जब हमारा भक्त पुकारे हम जाएं। पर जब भक्त के आगे ये समस्या आई, जब पूछा हिरण्यकशिपु ने, तू कहते यदि सर्वत्र तेरा भगवान सर्वत्र है तो कथम स्तंभे न दृश्यते, तू कहता है सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं है। जब ये बात आई तब भक्त का आप विश्वास देखिए, कितना बड़ा विश्वास है भक्त को कि जहां मैं बोलूंगा वहां से भगवान प्रकट हो जाएगा। बोले स्तंभ में क्यों नहीं दिखता, तो प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे के अंदर भी जो प्रहार किया तो खंबे को फाड़ के ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह नारायण भगवान की जय। ये है भक्त का भरोसा, और यही भरोसा हमें नहीं होता, इसलिए हम मूर्ति में भी भगवान को नहीं देख पाते। इतना भरोसा है भक्त को कि जहां मैं चाहूं वहां से भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। पर हुए भगवान अच्छा यदि दासस्य भिमतां वरान् मे वरदोत्तमः। सब देवताओं ने स्तुति की है। भगवान नृसिंह शांत नहीं होते, उतने क्रोध में आ गए कि मेरे भक्त के लिए मुझे देरी हो गई। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, चंद्र जी, कुबेर जी सब देवता आए, प्रभु शांत 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 शांत। पर नृसिंह भगवान क्रोधित नहीं होते। जब ब्रह्मा जी को सामने देखा, ए बूढ़े ब्रह्मा, जो जैसा मांगता है तो उसको वैसा दे देता है। ये तो सोचता कि मैं कैसे नृसिंह बनूं, आधा मनुष्य आधा मैं सिंह बन के मेरे को बनना पड़ा। कम से कम सोचता तो सही, थोड़ा देते समय जिसने जो मांगा वो दे दिया तुमने, थोड़ा सोचा करो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा आगे से सोच के चलेंगे साहब, गलती हो गई हमसे। फिर भी भगवान नृसिंह शांत नहीं हुए। लंबी सी जीभ निकाल करके गूं गूं गर 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 इतने भयंकर गड़गड़ाहट कर रहे हैं कि सारी पृथ्वी डोलने लगे। दिग्गजों से धरती का छोर लगता है कि छूट जाएगा, सब डूब के खत्म हो जाएगा। सब देवताओं ने स्तुति की, लेकिन शांत नहीं होती। तब सबने कहा भैया ये प्रहलाद जी को आगे भेजो, ये प्रहलाद जी चाहे तो शांत कर सकते हैं भगवान को। तब प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्त्वेकानमत्यो वचसां प्रवाहे। बहुत सुंदर स्तुति।
दिव्य स्तुति की है प्रहलाद जी। ब्रह्मादयो सुरगणा, ये ब्रह्मा जी, ये जितने देवता हैं सुरगणा, इन सब ने आपकी स्तुति करी। इनको वेद आता है, ये ब्रह्मा जी के पास सारे वेद हैं, सब चीजें तो गाए वेद से स्तुति, पर मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप इसकी स्तुति से जब शांत नहीं हुई है तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अबोध बालक हूँ। प्रभु मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मेरे नरसिंह शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, भगवान शांत हो। हमारे नरसिंह प्रभु शांत हो गए। कृपा की क्या चाहिए बेटा तुझे, मांग ले मुझसे। भक्ति मोह प्रवर्तता तो इमें प्रसन्न हो। आप देना चाहते हो तो मुझे भक्ति दे दो, वो बाकी कुछ नहीं। नहीं तुझे मांगना चाहिए कुछ बेटा। तब कहा पिता में पूरे दुष्तरात, मेरे पिता ने जिंदगी भर अच्छे कर्म नहीं किए। मैं जानता हूँ कि जब अच्छे कर्म नहीं किए तो इसके दुर्गति होगी। इसलिए प्रभु एक ही निवेदन आपसे है कि मेरे पिता को सद्गति मिले। बस यही मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता को दिव्य गति मिले। तब कहा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतीना। सुन जननी सोई सुन बड़भागी, जो पितु मातु चरण रंगा। भगवान महादेव भगवती पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, वो बेटा धनभागी है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। आज यही तो मांगा कि मेरे पिता की कहीं दुर्गति ना हो जाए। प्रभु मेरे पिता को सद्गति मिले। क्यों? अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया मेरे लिए, मेरी हर इच्छाएं पूरी की मेरे माँ बाप। और मेरे माँ बाप दुखी रहे तो मैं कैसा सुखी रह सकता हूँ। इसलिए प्रभु कृपा करें, आप मेरे पिता को मुक्त करें। भगवान ने कहा जिस बाप का बेटा आपके जैसा हो, उस बाप की दुर्गति कैसी हो सकती है। जिस बाप के बेटे को भगवान, जिस बाप के बेटे के लिए भगवान को स्वयं आना पड़े, उस पुत्र के पिता की कोई दुर्गति हो सकती है क्या? हाँ, उसकी कैसी दुर्गति हो सकती है? बोले आपके पिता तो मेरे हमेशा के पार्षद हैं बेटा, वो तो मेरे धाम चले गए, द्वारपाल हैं, दिव्य गति हो गई है। आगे भागवत के अंदर मानव धर्म का वर्णन आया, मनुष्य का क्या धर्म है। यति धर्म का वर्णन आता है, एक यति को कैसे रहना चाहिए, एक सन्यासी को कैसा जीवन जीना चाहिए। पहले के जो महात्मा थे वो जंगलों में रहते थे, ज्यादा रहते थे कि नहीं? और आज के महात्मा जंगलों में कम रहते हैं, बंगलों में ज्यादा रहते हैं। वो साधक यति का जीवन कैसे होना चाहिए बताए, एक सदग्रस्त का जीवन कैसे होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में कुछ न कुछ नियम लेके रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन का कोई नियम नहीं है, हमारा कोई नित्य का कोई नियम नहीं है, तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाता है। इसलिए सबको ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नित्य का कुछ न कुछ नियम रखो। भाई भगवान का थोड़ा ना थोड़ा तो भजन करो। ये जो श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बुढ़ापे की चिंता मत करो कि बुढ़ापे में भजन होगा। इसका भरोसा नहीं कि अभी अंदर गई और बाहर निकली फिर अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बाद में भजन करेंगे, बाद में कब बाद में होगा साहब, बाद कभी आता नहीं है। इसलिए नित्य का नियम बना लीजिए, रोज करिए, थोड़ा ना थोड़ा नियम सबको रखना चाहिए। कई लोग हमने देखे बिल्कुल भी कोई नियम हो, आजकल तो वैसे भी खान पान, सोना उठना सब बदल गया है। आधी रात में आदमी सोता है, आधी रात के बाद जब सोएगा तो उठेगा कब? तो उसने 12-1-2 बजे उठना है। किसी ने कहा सूर्य अर्घ दे देते हैं, बोले हम तो देखते ही नहीं सूर्य कब निकलता है। कहाँ से देखेंगे? जब 2 बजे दिन में 12 बजे उठेंगे तो सूर्य कहाँ से दिखाएगा? और सूर्योदय के समय का पूर्व का उठा हुआ उसकी एक अलग महिमा है। आज मुंबई जैसे शहर में इतने दौड़ धूप में ये सब संभव होना भी, चलो नाइट ड्यूटी वाले
कुछ लोगों की तो आदत बन गई, वो जबरदस्ती जानबूझ के रात देर तक घूमते रहेंगे, कहीं उधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। जब सुबह जल्दी नहीं उठेगा, समय से स्नान नहीं होगा, समय से संध्या वंदना नहीं होगी, तो पूरा जीवन ही विकृत हो जाएगा। फिर मति भी कहाँ से भगवान की। इसलिए सबको जहाँ तक हो सके नियम रखना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा, चाहे एक ही माला फेरो, थोड़े हनुमान चालीसा करो, कुछ ना कुछ जीवन में सबको नियम जरूर रखना चाहिए। यही जो गृहस्थ संबंधी सदाचार श्रीमद् भागवत के अंदर है, उसका यही रहस्य है। एक यति को, एक सन्यासी का जीवन, मानव धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। और श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुन बेटा, एक चतुर्युग में 28 मनवंतर होते हैं, 28 मनु होते हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? बोलिए बोलिए, आप बराबर बोल रहे हैं। श्लोक भी आप साथ में बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम कोई ऐसा श्रोता तो मिलता है। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। वैवस्वत मनवंतरे संकल्प रोज होता है, सुबह में रोज संकल्प। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपद्मतरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे महाराष्ट्र क्षेत्रे वसंत विहारांतर्गत अर्जुन दिव्य क्षेत्रे, रोज बोलते हैं आचार्य जी पूजा कराते हैं। अभी वैवस्वत मंत्र टोटल सारे एक चतुर्युग में 28 मनवंतर होते हैं। तब सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना बेटा, चौथे मनवंतर की मैं कथा सुनाता हूँ। चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि में अदा किया, हरि के रूप में अवतार लेकर के गज और अजरहा का उद्धार किया। तब सुखदेव स्वामी बोले, गुरुदेव, सुखदेव बोले परीक्षित ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। परीक्षित ने कहा, गुरु जी ये गजेंद्र कौन है? बोले बेटा ये हाथी है। बोले गुरु जी हाथी के उद्धार के लिए भी भगवान आते हैं? बोले हाथी के लिए भी आए, ग्राहक के लिए भी आए, मगरमच्छ उसको उद्धार करने में भगवान आए, पर हमारे उद्धार करने नहीं आए। उस ग्राहक की मति और उस गजेंद्र की कैसी मति रही होगी, वो हाथी हो के भी भगवान उसके उद्धार करने के लिए आए। इसलिए चरित्र सुनना जरूरी है। सुखदेव स्वामी बोले, आसी गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुत्स्थितः। सुखदेव बोले परीक्षित, त्रिकूट नाम का बेटा एक पर्वत है। ये त्रिकूट पर्वत बहुत सुंदर और दिव्य पर्वत है। इसमें बहुत सारी नदियां कलकल निनादनी, बड़े सुंदर सुंदर। इस त्रिकूट पर्वत का ऊपर जो जंगल है, इसमें कई तरह के वृक्ष हैं। आम के वृक्ष हैं, कटहल का वृक्ष है, नींबू है, जम्बीरी है, बहुत सारे फलदार वृक्ष इसके ऊपर है। और बेटा छोटा नहीं, बहुत विशाल है त्रिकूट पर्वत। इसमें एक नहीं बल्कि अनंत जीवों का जीवन इस पर्वत से चलता है। अनंत जीव इस पर्वत पे रहते हैं। इतना ही नहीं, साधक महात्मा और संत भी इस पर्वत से कंदमूल फल खा करके उनका भी जीवन चलता है। कंदराओं में बैठ के बेटा सब तपस्या करते हैं। और बेटा यहाँ पे हिरण से गाय, पशु इत्यादि पक्षी, तो कई प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियां इस जंगल में रहते हैं। और बड़ा आनंद में सब रहते हैं, सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। सुंदर सा जल मिल जाता है और वृक्षों के फल मिलते हैं, सब बड़े आनंद में रहते हैं उस त्रिकूट पर्वत पे। उसी त्रिकूट पर्वत के नीचे बेटा तराई में भगवान वरुण देव का एक उद्यान है, बगीचा। त्रिकूट पर्वत के बिल्कुल तराई भाग में नीचे भगवान वरुण महात्मा वरुण का एक सुंदर सा उद्यान है, बगीचा। अच्छा, वरुण का बगीचा है, वरुण देवता का। जैसे मुंबई वाले जो लोग हैं ना, यहाँ पे तो फ्लैट में रहते हैं, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरे,
पर जिनके पास पैसा होते हैं तो वो बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं। कहाँ पे, क्या बोलते हैं इधर, ये पूना वाले हैं, पूना वाले रास्ते में बीच में पड़ता है लोनावाला, उसी पे पड़ता है ना लोनावाला। बोले उधर बड़ा बंगला लेंगे, क्यों, वहाँ आराम से हवा अच्छी, पानी अच्छा, नदियाँ दिखाई देती हैं, बरसात के मौसम में आनंद हो, बोले उधर ले। बस ऐसे वरुण जी का वैसे तो वरुण लोग करे, पर इस त्रिकूट पर्वत पे उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने भी एक प्लाट ले लिया, सुंदर सा उद्यान है। अब वरुण देवता के तो वहाँ पानी के देवता, वहाँ पानी की तो कमी होगी, सुंदर से सुंदर उसमें पौधे लगे, कई प्रकार के तो पुष्प ही हैं उसमें। कोई आ जाए उस बगीचे के अंदर तो वही मोहित होकर मन न करे बाहर निकले। यहाँ का कौन सा गार्डन है, वो मुगल गार्डन बोलते हैं, हाँ? जहाँ जाए बोले फिर आनंद आए उसके अंदर जाके। तो वरुण के उस उद्यान में बहुत सुंदर रौनक है, वृक्षों में पक्षियों की चहचहाहट। थोड़े से उस उद्यान में आगे बढ़े तो नीचे एक छोटा सा बड़ा दिव्य और सुंदर निर्मल जल वाला एक सरोवर है, तालाब है, सरोवर है। उस सरोवर में कई प्रकार की मछलियां रहती हैं, और इतना ही नहीं, हंस उसके ऊपर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। बेटा उसके अंदर सुंदर सुंदर कुसुम कमल के पुष्प खिले रहते हैं हर समय, कभी नहीं मुड़ जाते, क्योंकि वरुण जी का है। रोज पानी चेंज होता है वहाँ का, शुद्ध जल उसमें रहता है। उसमें रहने वाले जितने मच्छियां हैं वो भी मौज में रहती है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं रखती, मस्ती में रहते हैं। पर उसके अंदर एक जीव भी है बड़ा सा, मगरमच्छ है, उसका जीवन भी वहीं से चलता है। क्यों बोले, एक दूसरे के क्यों खा रहे, बोले जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। भगवान ने ऐसा चक्र बनाया। बेको धावच तमच धावच फणी, बेक बोलते हैं मेंढक के लिए, मेंढक दौड़ रहा है किसी चीज को पकड़ने के लिए, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा है सर्प, किसको पकड़ने के लिए, बोले बेको धावति तमच धावति फणी, सर्प इसलिए भाग रहा है कि मैं मेंढक को पकड़ूं खाने खाने। ये चक्र बनाया भगवान ने, बैलेंस किया है धरती का। उसी वरुण के उद्यान में जितने जंगल के पशु पक्षी हैं वो जल पीने आते हैं। उसी जंगल में एक गजेंद्र रहता है, गजेंद्र नाम का हाथी, और वो अकेला नहीं बल्कि पूरे झुंड के साथ में रहता है। वैसे भी आपने देखा होगा, हाथी जब चलता है तो अकेला नहीं चलता, हाथी जब भी चलेगा वो पूरे झुंड के साथ में चलता है। उस उद्यान में वो गजेंद्र हाथी अपने पूरे बेटा बेटी जो भी हैं उन सबको लेके आता है। रोज उस सरोवर में पानी पीते हैं, और उसके बाद हाथी का स्वभाव है वो पानी पे अपने ऊपर डालने लगता है, उछलता है ना, अपने ऊपर डालता हाथी। हाथी का वो नित्य का नियम था, वहां आकर के वो पानी पिए। आज भी वो गजेंद्र हाथी आया, उसने उस सरोवर के अंदर प्रवेश किया, अपने जितने हाथी हथनियां जो उसके साथी हैं उन सबको लेकर के उसी सरोवर में उतर गया। जब सरोवर के अंदर वो उतरा तो उसे ये पता नहीं था कि मेरी मौत इस सरोवर के अंदर हो सकती है। न जाने जीवन के कौन से मोड़ पे मौत खड़ी है हमारे लिए, न जाने कहां पे खड़ी है पता ही नहीं। आज गजेंद्र ने जब प्रवेश किया, लेकिन आज वहां मौत बैठी, और गजेंद्र पूरे परिवार के साथ उस सरोवर के अंदर प्रवेश करता है। पहले पानी पीते हैं, फिर पानी पीने के बाद जैसे उसका रोज का नियम है सबके ऊपर पानी डालता है। सरोवर के अंदर जितने कमल खिले हैं वो सारे कमल तोड़ता है, न जाने क्या दुश्मनी उसके कमल से, हाँ? सारे कमल को अपने सूंड से रौंदेगा, पैरों से बराबर करके। इतनी मस्ती में जब वो गजेंद्र था, इसी समय में तम कश्चित् कालचोदितः, ऐसा लिखा है, तम तत्र कश्चित् नृप कालचोदितः, यानी काल के रूप में ही वहां उस सरोवर के अंदर एक मगरमच्छ बैठा था, ग्राह जिसको बोलते। हाथी जब मस्ती में आया, जैसे हाथी ने पैर उठाए तो नीचे से उस ग्राह ने
मुंह खोला और हाथी ने जैसे पैर नीचे रखा वैसे उस ग्राह ने, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी चिंगाड़ने लगा। क्यों? क्योंकि मौत का झपट्टा जब लगता है ना तो कितने बड़े मूछे भी रखे हो ना वो भी कांपने लगता है। हाँ? कितना उसको देख के दुनिया डरती हो। वो एक हाथ में हथकड़ी और एक हाथ में बीड़ी, क्या नाम था उसका? बोले मेरी स्वतंत्रता स्वीकार करो। तीन थे ना, तीन गर्विष्ठों का नाम लिया जाता है, हिटलर, मुसोलिनी, ये तो बोलते दानवी बन गया था। और हिटलर के एक हाथ में हथकड़ी और एक हाथ में बंदूक। बोले ये तो हथकड़ी पहनो नहीं तो। वो हिटलर की मौत कैसी हुई है सब जानते हैं। और जब मौत हो रही थी तो हाथ जोड़ के खड़ा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। क्यों? जब मौत सामने दिखाई देती है ना सर, तो अच्छे खासों के पसीने निकल आते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर आता है जब आदमी की मृत्यु होती है उस समय जो दर्द होता है वो कितना भयंकर है। जैसे 100 बिच्छू एक ही बार में दंश करते हैं, इतना भयंकर दर्द होता है जब शरीर से बाहर निकलते हैं। 100 बिच्छुओं के दंश, एक बिच्छू काट लेता आदमी पूरे घर के अंदर घूमने लगता है, इतना भयंकर दर्द होता है। आप लोगों को अनुभव है कि नहीं? हम तो गांव में रहे, वहाँ तो बहुत सारे बिच्छू होते, इधर हाथ डालो टप सकता है, इतना भयंकर दर्द होता है कि सिर के सारे बाल खड़े हो जाए। बड़ा भयंकर मृत्यु के समय में इतना भयंकर दर्द आदमी को होता है, जीव को, पर सबको नहीं होता। किसको? जो भगवान से दूर रहे उनको होता है। जो हरि की कथा से दूर रहा, जिसने भगवान का कभी भजन नहीं किया, जिसने कथा का आश्रय नहीं किया, जिसने प्रभु के नाम स्मरण नहीं किए कभी जीवन में, उनको मृत्यु के समय में इतना भयंकर दर्द होता है। मौत मारती है ना, बड़ी भयंकर मारती है। और जो संत ज्ञानी भजनानंदी हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता कब चले गए। बैठे बैठे पता चला उधर ही बैठे बैठे चल पड़े। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के सारे पाप तापों का समन हो गया तो मुक्त हो गया सीधा ही। तो आज जब ग्राह ने पैर पकड़ा, चिंगाड़ गया हाथी। हथिनियों ने देखा क्या हो गया स्वामी को, आज हमेशा तो ठीक रहते थे, आज क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? अरे बोले ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। अरे आप तो इतने बड़े ताकतवर हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, बाहर निकल आओ। हाथी ने कहा हम निकलते हैं, चिंता मत करो। ताकत लगाई, धीरे धीरे उस सरोवर से खिसकने लगा किनारे की तरफ, पर ग्राह की इतनी बड़ी पकड़ है कि वो छुड़ा नहीं पाया पाया। और जैसे वो किनारा जाना चाहता था तब तक ग्राह फिर से उसको अंदर खींचने लगा। क्यों? शरीर के अंदर का जो रक्त है गजेंद्र के वो निकल रहा था, तो उसने पकड़ लिया तो खून निकलने लगा। जब खून निकल रहा तो वो खून किसके मुंह में जा रहा है? ग्राह की। तो ग्राह को तो खून ही चाहिए, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, गजेंद्र की ताकत कम होती जा रही है। इसने अपनी पत्नी से कहा सुनती हो जी, मेरा साथ तो मैं मर जाऊंगा, ये मुझे अंदर खींच रहा है, अगर ये वो देगा तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने जीवन भर यत्न प्रयत्न किया, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? मुझे बचाओ ना। जितनी उसके साथ हथनियां थी सबने का चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपको मरने नहीं देंगे। खींचा बाहर, खींचा बाहर। पर वो देव का भेजा हुआ उस ग्राह ने फिर से हाथी को अंदर खींच लिया। सब हथनियां बाहर आके क्या होगा क्या होगा। इस गजेंद्र के जो साथी हाथी थे, इसने कहा भैया तुम्हारी मुसीबत आई, तुमने जब बुलाया हम रात को आए तुम्हारे पास, तुमने एक फोन किया, जब तुमने याद किया मैं तब चला आया, पर आज मुसीबत तुम लोग दूर खड़े खड़े मुझे देख रहे हो। अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर। उन्होंने कहा ठीक है तुझे मरने नहीं देंगे भैया, आते हैं। उसको हिम्मत आई, सारे हाथियों ने भी मिलकर ताकत लगाई, लेकिन कोई खींच नहीं पाया। ग्राह धीरे धीरे हाथी को अंदर खींचने लगा, हाथी यहाँ तक डूब गया।
जितने हाथी के साथी थे वो धीरे धीरे पतली गली से निकलने लगे। क्यों? बोले दुनिया में जब कोई असाध्य रोग शरीर में लग जाता है, कोई भयंकर बीमारी लग जाए ना किसी को, तो पहले तो सब आते हैं ना, क्या हो गया, अरे अरे तो आते हैं सब आते हैं, दोस्त आए, फ्रेंड आए, गांव वाले, रिश्तेदार सब आते हैं। पर एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, 5 दिन, कितने दिन आते हैं? 1 महीने में बाद में सबका आना बंद। क्यों? बोले वो तो बीमार आदमी है, रोज रोज कौन जाएगा उसके पास, उसने तो ऐसे ही पड़े। इतना नहीं, जो परिवारी है, लड़का है, बहू है, पत्नी है, वो भी धीरे धीरे अगल बगल लगती है। क्यों? घर के तो काम करनी पड़ेगी, बीमार के पास बैठ के तो नहीं काम चलेगा। उसकी पत्नी जब निकलती है इधर उधर, तब उसे लगता है कि मैं दुख में हूँ, तू मत जा कहीं। और संतति पुत्र जिसके लिए उसने समर्पण किया था, तब वो कहता है कि मुझे बचा, मैंने समर्पण किया सब कुछ तुम्हारे लिए, तो मुझे बचाओ। और आदमी यत्न प्रयत्न करता है। बेटा भी कितने दिन बैठेगा सामने, नौकरी थोड़ी ना छोड़ के बैठेगा। बेटी है, पत्नी, उसको और भी तो काम करने। तब उसे लगता है कि संसार में मेरा ईश्वर के सिवा कोई नहीं। पर तब तक समय बहुत निकल गया होता है, क्योंकि जिंदगी भर भगवान का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ आता नहीं, तो अब काय का भगवान। तब तो याद आता है, पुकारता है तो भगवान कहते हैं कि मैंने जिंदगी के तुझे कितने साल दिए थे? 100 साल, 50 साल कुछ तो दिए होंगे। हाँ, इतने साल दिए थे तूने, इतने सालों में से मुझे कितने दिन दिए बता। आज तेरे ऊपर विपत्ति आई तब तू मुझे याद कर रहा है, देख बता मैं कैसे आऊं। मैंने जिंदगी के 100 साल की फुर्सत तुझे दी, तुझे तेरे आंगन में, तेरे घर में, तेरे पड़ोस में, तेरे सोसाइटी में कथा श्रीमद् भागवत की आई, उस समय भी तू एक क्षण निकाल के मेरे लिए नहीं आ पाया, तो आज मेरे पास तेरे लिए कोई समय नहीं। आंखों में अश्रु आए, क्योंकि कुछ किया ही नहीं जीवन पर, कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, अच्छे काम नहीं किए, किसी गरीब असहाय की सहायता नहीं की, किसी अनाथ के बच्चे के लिए अपने पास हिम्मत थी उसकी व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं किया अच्छा काम। अब हाथ में क्या, दोनों हाथ खाली, कुछ भी नहीं। तब विकल होता कि मेरे पास 100 साल मिले थे, पैसा भी था, खूब सारा खजाना था, लोगों ने भागवत की कथा कराई, मेरा जीवन ऐसे नहीं, किसी दिन भागवत, अरे सत्यनारायण की कथा तक नहीं कराई घर में। पर अब क्या करो, इसने कहा प्रभु समय दे दो थोड़ा सा, 2 घंटे 3 घंटे, मैं वापस जाऊं तो पहले सत्यनारायण, अब समय नहीं मिले। तब कहा कि नहीं 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 ऐसा करो, मैंने 55 करोड़ कमा के रखे बैंक में, सारा ले लो, 1 घंटा दे दो मुझे, ज्यादा नहीं, 1 घंटे में भजन करना चाहता हूँ। बोले 55 क्या, तो 500 करोड़ भी देगा तो भी 1 घंटा क्या, 1 मुहूर्त भी तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गिनती के हैं ये सांसें, हर पल लुटा रहा, ये एक एक श्वास बड़ी कीमती है, अमूल्य है। एक एक श्वास का, एक एक श्वास हमको गिन के मिली है, इसलिए कभी लिखता है। आइए एक भजन ले लेते हैं, काफी समय भी हो गया, और एक भजन ले लिया जाए। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर
एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदल। श्री हरि जय हो, हरि हरि। ताली बजाओ, ताली से हरि हरि। मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका। भूख दी पल में सोने की लंका, भूख दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंका, कर गई मौत रावण का फंका। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना। हरि हरि जय हो। हरि नारायण। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सवेरा। पाँव फूलों में रखने से पहले, पाँव में फूल रखने से पहले। तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन। श्री हरि जय हो, हरि हरि। जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना। ये जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना। ढूंढ ले राम को तू अपना, ढूंढ ले राम को जल्द अपना। ये जवानी अगर
ढल गई तो ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे हरे हरे। तसव्वुर ये जोश और जवानी, ये तसव्वुर ये जोश जवानी, ये तसव्वुर ये जोश और जवानी, ये तसव्वुर ये जोश जवानी। चंद लम्हों की है जिंदगानी, चंद लम्हों की है है जिया शाम तक देख लेना, है जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। गुरुवार मुकुंद भगवान जय हो। तो जब सब साथ छोड़ के चले गए तब लगा गजेंद्र को कि ये जितने साथी हैं ये तो कब केवल सुख के साथी हैं। आज जीवन में जब विपत्ति और संकट आया सबने साथ छोड़ दिया, इसीलिए तो सबको इकट्ठा किया था, पर आज सब साथ छोड़ के चले गए। अब मेरा केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए गजेंद्र ने इस सरोवर से एक पुष्प लिया, कमल का फूल, वही कमल का फूल गजेंद्र ने अपने सूंड में ले लिया और उस पुष्प को लेकर के वो भगवान की स्तुति करनी। पूर्व जन्म की स्मृति लिखा है भागवत के अंदर। इसका मतलब ये है कि पूर्व में आप अच्छे थे तो आज अच्छे थे। हाँ? आज हम अगर सुखी हैं और हमारे पास सब कुछ है, कुछ ना कुछ पहले का अच्छा किया तभी तो काट रहे हैं। आज पहले गलत किया रहता तो हम आज सुखी थोड़ी ना होते, अच्छे घर में नहीं होते, अच्छे परिवार में नहीं होते, अच्छा शरीर ना होता। पर अगर आज सब कुछ है तो पूर्व का संचित है। आज गजेंद्र को पहले की जो स्मृति है वो निकल आए। भाई बचपन में भजन किया आपने, जवानी में भले नहीं किया, लेकिन जब कष्ट आया बुढ़ापे में तो जो बचपन का ओम नमो भगवते वासुदेव अपने अपने से निकल आया। आज वही गजेंद्र के साथ में हुआ जो पूर्व की स्मृति थी। वो बोल कि नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। दिव्य स्तुति गजेंद्र ने भगवान प्रभु आप आओ और मेरी रक्षा करो। आप अनंत हैं प्रभु, हर जगह व्याप्त हैं, आप मेरे लिए भी आओ। आपको आना पड़ेगा। यह स्वात्मनीदम यह स्वात्मनीजम निज माययार्पितम। प्रभु मेरी रक्षा करो।
आप तो तुमेव माता च पिता तुमेव हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे बंधु हो। भगवान ने कहा क्यों रे? जब तक तो चकाचक था, माल पानी सब कुछ था, शरीर ठीक था, तब तक बीवी को कहता तू मेरी है। तब तक तो तूने कभी बोला नहीं कि भगवान तू मेरा है। जब तक तू ठीक था तब तो बेटा और बेटी को कहता तू मेरी है, तब तक भगवान मेरे नहीं हुए। आज सबने तुझे छोड़ दिया, तब तो कम से कम तुझे ऐसा लगा कि तू मेरा माँ बाप है। नहीं तो हम रोज बोलते ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हुआ, पर बार बार मुंह से बोलते हैं, अंदर से नहीं बोलते कभी। आज भगवान ने कहा तूने मुझे पुकारा, मुझे आना है। गरुड़ से कहा गरुड़ जी नीचे गजेंद्र पुकारा, जल्दी करो, फटाफट तैयारी करो। गरुड़ जी ने कहा हो विष्णु जी का हमारे बगैर काम नहीं चलता। भाई हम ले जाएं इनको, तभी तो ड्राइवर को ऐसा लगे कि मालिक तो जा नहीं पाएगा, हम गाड़ी लेके जाएंगे तभी ये जाएंगे। पर भगवान तो कृपा निधान करुणा निधान, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो तो करुणामय है, कृपालु है, दयालु है। वो चाहे तो भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान टल ना पाए। इतना कृपालु है हमारा प्रभु। वो खुद के लिए उसकी बेइज्जती हो जाए चल जाए, लेकिन वो उसके भक्त की बेइज्जती नहीं होने देगा। इतनी इतना बड़ा कृपालु है प्रभु। आज जब कहा गरुड़ से कि जल्दी चलो, तो गरुड़ ने कहा प्रभु थोड़ा हम जरा थके हैं, 5 मिनट बाद। बोले 5 मिनट, 1 सेकंड का समय नहीं मुझे मेरे भक्त के लिए, जल्दी कर। बोले जल्दी नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा गरुड़ जी तुम्हें लगता है कि अभिमान है, और मेरे इतने सन्निकट रहने पे तुझे लगता है कि भगवान को मैं न ले जाऊं तो ये नहीं जा पाएंगे, तो ठीक है फिर तुम मैं दिखाता हूँ तुझे। भगवान ने ऐसा उंगली रखा गरुड़ जी के पीठ में और कहा उड़ के दिखाओ। तो गरुड़ जी की कहाँ वो क्षमता है, वो तो भगवान की क्षमता है। अर्जुन कहता है कि मैं सब कुछ करने वाला, युद्ध के मैदान में जब भगवान से कहा कि रथ ले जाओ, सामने देखे मेरे कैसे मारो, ये वो है ये है, क्या करेंगे राज्य का। भगवान ने कहा तुझे क्या लगता है तू मार पाएगा ही नहीं। तब अर्जुन ने कहा कब कि तद्वे धनुस्तैकवः सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतानमन्ति। जब भगवान स्वधाम चले गए और भगवान ने जाते जाते अर्जुन से कहा था कि ये मेरी पत्नी है, इनको ले जा तू वहां इंद्रप्रस्थ। बीच में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। वही तो गांडीव था अर्जुन के हाथ में, वही धनुष, वही रथ, वही हाथी, वही घोड़ा, वही अर्जुन, पर वो छुड़ा नहीं पाया। तब पता चला कि जो कुछ हो रहा था ये मेरा भगवान, मेरा कृष्ण कर रहा है, जिसको मैंने सका दोस्त ए कृष्ण ऐसा कहा, लेकिन कभी भी उसने बोला नहीं। कभी सखा कहा, कभी मित्र कहा, कभी कुछ कहा, कभी गुस्सा आ गया तो थोड़ा डांट भी लिया, और कभी तब पता चला कि ये तो सब कुछ मेरा भगवान कर रहा था। जब भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, अर्जुन बोले फिर तद्वै धनुस्तैकवः सरथो हयास्ते, और बिलक बिलक के रोया, क्योंकि अब साथ छोड़ के चले गए। जब साथ थे तब पहचाने नहीं। वैसे भी हम किसी व्यक्ति के या किसी के भी वैल्यू तब तक नहीं समझते हैं जब तक वो हमसे दूर नहीं होते। आपके घर के अंदर कोई विद्वान हो के ज्ञानी हो तो वहां घर के अंदर उसकी कदर नहीं होती। आपके यहाँ कोई अच्छा है, परिवारी कोई भी अच्छा है, आप उसकी कदर नहीं करेंगे। पड़ोसी नहीं हो, पड़ोसी बोले अरे अपना पड़ोसी तो है, ये रोज तो दिखता है इधर, पर दूर वाला जानता है कि उसकी कीमत क्या है। तो पड़ोसी नहीं जानेगा, वो कब जानेगा जब वो चीज उससे दूर हो जाएगी, तब पता चलेगा ओहो ये तो ईश्वरी। दूर जाने के बाद वस्तु की कीमत पता चलता। वैसे तो घर में रोज शक्कर रहती है, रोज शक्कर रहती है। कोरोना काल में पता चला कि कोरोना का जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन हो उस दिन शाम को शक्कर खत्म हो गई, और दूसरे दिन पूरा मार्केट बंद, और दूसरे दिन सुबह सुबह चाय बनानी है, एक शक्कर नहीं है, कैसे बनाएंगे। तब फीकी चाय पी, तब पता चला कि शक्कर की कितनी बड़ी कीमत होती है। रोज वैसे फेंक देते इधर उधर।
पर जब तक पास में थी उसकी कुछ भी वैल्यू हमें लगती नहीं, जब वो दूर हो जाती तब पता चलता वास्तव में इसकी कीमत कितनी है। आज भगवान ने कहा ठीक है तेरी इतनी बड़ी ताकत, चल कहाँ उड़ पाई, तो भगवान ने कहा तुझे साथ अकेले गए भगवान, गरुड़ को छोड़ करके भगवान दौड़े हैं ग्राह की और गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े हैं। इतनी तेजी से हमारे भगवान दौड़े कि भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र है वो कहीं गिर गया। इतनी तेज छलांग लगाई भगवान ने। हमारे कन्हैया जी काली कमरिया ओढ़ते हैं, वो कहीं गिर गई, भगवान का उत्तरीय वस्त्र कहीं गिरा, मोर का पंख सिर का वो भी गया कहीं, वो सब मुकुट सब गया। हाथ में भगवान विष्णु के कमल रहता है समय, वो कमल भी कहीं गया। इतनी जल्दी में भगवान भक्त के लिए उठे सिंहासन से कि सब के सब कोई कहीं गिरा कोई कहीं गया। किसी ने कहा अरे भैया गजेंद्र के मुख में भी जो कमल है ना वो भगवान विष्णु के हाथ का है। किसी ने कहा सरोवर में कमल नहीं था क्या? बोले सरोवर में कमल थे लेकिन हाथी की ऐसी आदत होती है वो पहले सब कमलों को तोड़ देता है। हाथी के जो सोन में कमल है वो तो एकदम अच्छा कमल है, वो कहाँ से आया? बोले भगवान इतनी जल्दी से उछले कि हाथ का कमल भगवान से पहले गजेंद्र के पास पहुंच गया। बस वही कमल उसने सोन में लेके भगवान की स्तुति करता है। आज भगवान आए और गजेंद्र के ऊपर कृपा की, लेकिन उसके पहले भगवान ने ग्राह के ऊपर गज और ग्राह को भगवान ने उस सरोवर से बाहर खींच लिया। दोनों को बाहर खींच लिया, दोनों को बाहर खींचा। भगवान ने चक्र का स्मरण किया और चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार किया। जैसे ग्राह का उद्धार किया, मन में प्रश्न उठता है कि गजेंद्र ने भगवान को बुलाया था, उद्धार किया ग्राह का। किसने बुलाया था भगवान को? गजेंद्र बुलाया था ना गजेंद्र ने। पर आके भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले किया, गजेंद्र का बाद में किया। क्यों? जिसने बुलाया था उसको उसका उद्धार करना चाहिए। आपने किसी मेहमान को बुलाया और मेहमान आपके दरवाजे पे आया और फट से बगल वाले के घर में घुस गया, तो आपको कैसे लगेगा? हमने बुलाया, हमारा आदमी हमारे घर में पहले नहीं आता, पहले पड़ोसी को चले गया। लगता कि नहीं? पर गजेंद्र को ये नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है भगवान भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त के जो भक्त होते हैं भगवान उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए आज भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और उसके बाद गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया। किसी ने पूछा ये ग्राह कौन था भैया जिसके उद्धार भगवान ने किया? बोले हु नाम का एक गंधर्व था। और गंधर्व स्मार्ट होते हैं, सुंदर होते हैं, तो अपने रूप का इसको अभिमान था। ऋषि ने शाप दे दिया ज्यादा चौड़ा होकर। ये जो गजेंद्र है ये पांड्यवंशी इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हो। कि वही राजा था अपना घर बार छोड़ के जंगल में चला गया तपस्या करने, पत्नी को बिलखते छोड़ के चला गया, प्रजा का पालन करना वो काम छोड़ के जंगल चला गया। तो ऋषि को बड़ा गुस्सा है, श्राप दे दिया। जड़ बुद्धि, घर पत्नी को ऐसे छोड़ के कोई जाता है क्या? तेरी पत्नी की रक्षा कौन करेगा? हाथी की जैसी बुद्धि है, जा हाथी हो गया। शाप दे दिया। उसी से शाप के कारण ये हाथी बना। प्रार्थना की ऋषि से, तो ऋषि ने कहा ठीक है तेरे उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। आज भगवान ने गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। छठे मनवंतर में, ये चौथे मनवंतर की कथा है, छठे मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा आती है। तो अभी समुद्र मंथन की कथा आप सब जानते हैं, हाँ? कैसे बता गया? वासुकी नाग से कहा कि वासुकी भाई तेरी रस्सी बनाएगी। काहे के लिए? बोले मथने के लिए, समुद्र का मंथन करेंगे। वासुकी नाग ने कहा एक बात बताओ, समुद्र से निकलेगा अमृत, देवताओं तुम तो पियोगे अमृत, पर तुम मुझे घिस घिस के तो वैसे मार दोगे।
तुम तो मौज करोगे भाई, तुम नेति बनाओगे, मथने के लिए रस्सी मुझे बनाओगे, तो जब तुम इधर खींचोगे उधर खींचोगे तो मेरा तो वैसे ही पानी निकल जाएगा, और बाद में अमृत निकलेगा। तुम सब तो अमृत पियोगे, मैं ऐसे ही मरूं? मैं नहीं करूंगा ये सब काम। देवता चालाक होते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। तुलसी ने रामायण में लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती। किस समय लिखा? देवताओं के लिए, जब कैकेयी की मति को, मंथरा की मति को प्रेरित किया था, उस समय तुलसी जी को लिखना पड़ा है। देवता तुम रहते थे ऊपर हो, लेकिन कितनी नीची सोच है तुम्हारी। देखो, अरे अच्छा खासा रामराज होने वाला, होने दो भाई, तुमको क्या दिक्कत है? तो सारे देवता जो है बड़े चिंतित हैं। देवताओं का टेंशन मत कर, अमृत निकलेगा तुझे भी पिला देंगे भाई, तू भी ठीक हो जाएगा। तो मान गया। मंदराचल पर्वत को उखाड़ा, सारे देवताओं ने ताकत लगाई, लेकिन कुछ दूर ले जा पाए, सब कुछ कुछ तो दब गए उसी के नीचे। ले जाने में असमर्थ हो गए, तो भगवान ने गरुड़ को भेजा। अमृत वर्षा की इंद्र ने, तो जो मरे हुए थे वो सब जीवित हो गए। सारे देवताओं को लेकर के समुद्र के मध्य में मंदराचल पर्वत को रखा, एक तरफ से दैत्य और एक तरफ से देवता लगे। देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। देवताओं ने राक्षसों से कहा, देखो राक्षसों, हम तो सर्प के मुंह की तरफ से लगेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ से पकड़ो। इतने चालाक हैं। बोले हम मुंह पकड़ेंगे, पूंछ का भाग हम नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह से लेंगे। वो जानते हैं अगर हमने डायरेक्ट पूंछ पकड़ ली तो ये राक्षस ये बोलेंगे कुछ न कुछ चमत्कार है, इधर ही हम लगेंगे। इन्होंने चालाकी ये कि बोले हम इसके मुख से लगेंगे। राक्षसों ने कहा, क्या हमको छोटा समझते हो क्या? हमारी ताकत कम है, तुमसे ज्यादा ताकत है। देवताओं ने कहा, ये तो हम चाह रहे थे इसके मुंह से भी विष निकलता, कुछ राक्षस तो ऐसे ही मर जाए। तो मथानी पे दोनों एक तरह से देवता, रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। एक एक करके धीरे धीरे जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला। क्यों? जब मंथन करोगे तो यहाँ विष भरा हुआ है। समुद्र मंथन की लीला हृदय मंथन की लीला है, समझ गए? जो हृदय जब मथा जाएगा तो इसके अंदर दुनिया भर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर भरा हुआ है। कथा से जब मथने लगोगे, मथोगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की जैसे कथा सुन के तुम्हारी पूरी होगी, तो पहले दिन की कथा में कड़वाहट ही बाहर निकलेगी, दूसरे दिन में थोड़ा साफ सुख हो जाएगा, तीसरे दिन में थोड़ा चकाचक, चौथे दिन में तो भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। अब विष निकला, तो जब विष निकला तो देवता सारे चिंतित हो गए। हम तो सोचे थे अमृत निकलेगा, इधर तो विष निकल गया, भैया क्या करा? तो बोले इस विष को केवल और केवल एक पी सकता है, वो है देव, नहीं वो महादेव। हमारा महादेव इस विष को पी सकता है, पुकारो महादेव। सारे देवताओं ने भगवान महादेव की स्तुति की, हे महादेव, सब देवता कष्ट में हैं, प्रभु कृपा करो, रक्षा करो हमारी। भगवान महादेव ने पार्वती से कहा, देवी रो रहे हैं सब, क्या करो? बोले प्रभु आप तो बड़े कृपालु हो, चले जाओ इनकी रक्षा करने के लिए। तब महादेव को मनाया और हमारे भोले शंकर महादेव आए। उन्होंने जितना विष निकला उस सब विष का पान कर दिया। पीते समय में 1-2 बूंद नीचे गिर गए थे, उनको सांप और बिच्छू ने पी लिया था, तो वो भी विषैले हो गए। भगवान महादेव ने विष पिया, नीला नीला विष पिया तो कंठ नीलकंठ हो गया। इसलिए हमारे महादेव का एक नाम है नीलकंठ भगवान की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय। नीलकंठ बन गए हमारे शंकर जी। सब देवताओं ने भगवान महादेव की स्तुति की। भगवान महादेव करुणामय हैं। सब देवताओं ने फिर मंथन किया। धीरे धीरे जैसे जैसे मंथन का कार्य आगे बढ़ा, एक एक करके सब रत्न निकलने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं से पहले कहा था, पहले पहले जो निकलता रहेगा लेते रहना, नहीं तो चालाक न लेते ले लेंगे चुपचाप। इसलिए देवताओं को पहले जैसे मत के कोई चीज निकले दे, अरे ये हमारा,
कौस्तुभमणि निकली। अरे बलि ने कहा ये तो हमको चाहिए, हम छाती में, और तुमने ये तो विष्णु जी के पास जाएगा। कामधेनु निकली, बोले ये हम लेंगे। दैत्यों ने कहा हम लेंगे। देवताओं ने कहा नहीं, ये स्वर्ग जाएगी, देवता पीएंगे इसका दूध। ऐरावत हाथी निकला। इंद्र ने कहा हम ऊंचे बैठना चाहते हैं, लेके चला चला। जैसे जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, तो लक्ष्मी जी के लिए दैत्य भी देवता भी भागी। लक्ष्मी जी ओ स्टॉप, कोई आगे नहीं। क्या बोलते हैं वो जो स्टैचू बना दे, सबको स्टैचू, खड़े रहो। लक्ष्मी जी ने कहा हम निर्णय करेंगे कि हम किसके पास जाएंगे। माला लेके निकली और नारायण के गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय। देवताओं से राक्षसों ने कहा ये देवता बड़े चालाक है भाई, जो निकल रहे सब ले जा रहे। दैत्यों ने कहा आपके बाद जो निकलेगा हम इनको देंगे नहीं, हम ही लेंगे। देवताओं ने कहा अब जो निकलेगा वो तुम ले लेना। फिर मंथन हुआ तो उससे वारुणी मदिरा निकल गई। बस देवताओं ने कहा लेके जाओ, ये मदिरा तुम्हारे काम की, तुम ही पी के इसको मस्त रहो। मदिरा वारुणी उनको दे दी। और फिर मंथन हुआ। धन्वंतरि चंद्रमा महादेव के भाल में और धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरि महाराज जय। जब पर्वत डूबने लगा था मंथन करते समय भगवान नीचे कच्छप के रूप में आ गए थे। बोलो कच्छप भगवान। यहाँ पे भगवान के 3-4 अवतार होते हैं इसी से बीच में। आगे मोहिनी बन करके आएंगे। बोले मोहिनी नारायण भगवान। ये अवतार यहीं पे भगवान ने धारण किए। अब जब धन्वंतरि अमृत का कलश लेके देवता भी दैत्य भी, आप जानते हैं खूब इधर खींचातानी हुई, भगवान मोहिनी बन के आए। दैत्य देवताओं को बिठाए। राहु ने पी लिया था, मस्तक अलग कर दिया, राहु केतु हो गया। उस सब की कुंडली में आज भी घूम रहा है। अमृत पी लिया था उसने, आज भी वो घूम रहा है। ये समुद्र मंथन की लीला हुई। इसके बाद देवता और दैत्यों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम उसे कहते हैं। उसके बाद सारे दैत्यों का संहार हो गया। देवता मौज में आ गए। पर जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो अमृत संजीवनी विद्या जानते हैं। उसी विद्या के प्रभाव से उन्होंने शुक्राचार्य जी ने बलि को फिर से जीवित कर दिया। इतनी बड़ी ताकत है हमारे मंत्रों की। हमारे मंत्रों में वो ताकत है कि मृत को जिंदा कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। इस पे तो अभी भी परीक्षण हुआ कुछ समय पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में। कुछ मरीज ऐसे रखे जिनके लिए महामृत्युंजय किया गया, कुछ मरीज ऐसे रखे गए जो महामृत्युंजय के बिना, जिनके लिए मंत्र जाप किया गया, वो जल्दी ठीक होकर निकल गए। परीक्षण भी हो गया इसमें। अद्भुत ताकत है मंत्रों में। 8वां जो मंत्र वो मनमंत्र है, उसकी कथा सुनते इसमें भगवान बामन बन करके बलि के द्वार में भिक्षा मांगने गए। बलि बामन का चरित्र बड़ा सुंदर है। बले पदत्रयं भूमे कस्माद् हरिरयाचतः। सुखदेव स्वामी से परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान, हमने सुना है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना तक गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान को भक्त के आगे मांगना पड़ता है। बोले हाँ बेटा। बलि के यज्ञ में भगवान वामन बन करके आए। कब आए, क्यों आए? बोले बेटा, जब देवासुर संग्राम करके सब दैत्य समाप्त हो गए, शुक्राचार्य ने बलि को इष्टपुष्ट बना दिया। मंत्र विद्या की शक्ति से सारे दैत्यों को शक्ति संपन्न कर दिया। अनेकों यज्ञ बलि के द्वारा कराए। इससे बलि का बल बढ़ गया। ऊपर से गुरु जी की कृपा हो गई है। जिसके ऊपर गुरु कृपा, बोले कुछ एक कहावत है ना, गुरु कृपा जिसके ऊपर हो जाए साहब, उसके जीवन में तो फिर कुछ बात की कमी नहीं रहती। बल मिल गया गुरु का, मंत्र का बल, भजन का बल, तप का बल, ये सारा बल इकट्ठा होके बलि बलवान हो गया। इसलिए इस देवताओं को कष्ट देने लगे। पराजित स्त्री सुरविश्व व्यापितो, सारे देवता हरा दिए। स्वयं इंद्र के सिंहासन पे जाके बैठ गया। देवता बेचारे पर्वत की गुफाओं में छुप छुप के रहते हैं। हमारे उत्तराखंड में हर पर्वत में एक देवता बैठा है। हर गुफा के अंदर एक देव है। उत्तराखंड में जितने पर्वत हैं, ये सब देवता हैं, पर्वत नहीं है। सब देवता तपस्या करने बैठे हैं वहां पे।
नर और नारायण आज भी बद्रिक आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज भी तप कर रहे हैं। तपस्थली है उत्तराखंड की भूमि। हम तो बड़े भाग्यशाली, उत्तराखंड की धरती पे हमें जन्म मिला है, बड़ा सौभाग्य मिला हमें। देवभूमि उसे बोलते हैं, वहाँ देवताओं का वास है। आज भी जो लोग जाते हैं बाहर से देखते हैं तो सब बोलते हैं वास्तव में देवभूमि है भैया। एक एक पर्वत के ऊपर देवताओं का वास है। सब देवता पर्वत की कंदराओं में छिप गए। देव माता अदिति की आंखों में आंसू आ गए। जिस माँ का बेटा दुखी हो ना, तो माँ सुख से नहीं सो सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा कितना दुष्ट क्यों न हो, माँ को धक्का निकाल के घर से निकाल दे और माँ कहीं भूखे मर रही हो, पर उसे पता चल गया कि मेरा बेटा दुखी है, तो मंदिर पहुंच के अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेगी, मेरा बेटा सुखी हो। किसी ने पूछा माँ उस बेटे ने धक्का मार के कहा क्यों? नहीं, वो मेरा है, वो सुखी रहे, मैं दुखी रहूं चले, पर मेरा बेटा सुखी रहना चाहिए। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। हीरे अगर बेटे हैं तो मोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। मैं समर्पण की बात कर रहा था कल भी। स्त्री बेटी समर्पण का पात्र है, बेटी समर्पण का पात्र है। आज जब दुखी थी माँ, कश्यप आश्रम में आए, बोले देवी क्या बात है, यज्ञ हवन ढंग से हो रहा है, सब ठीक है, क्यों दुखी? आपको पता नहीं स्वामी, मेरे बेटा देवता सब गिरी कंदराओं में छुपे हैं, मैं कैसे सुखी रह सकती? आप कृपा करो देवी, आप क्या चाहते हैं? बोले मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटा वापस आ जाए, उनको इंद्र को उसका राज्य मिल जाए, मेरा इंद्र भटक रहा है। बोले देवी हो सकता है तो एक मंत्र ले और एक उपवास कर, तो तेरा बेटा वापस आ सकता है। स्वामी आप कहीं तो मैं जरूर करूंगी, आप बताओ तो सही मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे स्वस्थ हों, सही हों, जल्दी ठीक हो जाए, सब आ जाए। बोले तुम पयोव्रत करो कि फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाः पयोवृतः। देवी फाल्गुन का महीना आएगा आगे, उस फाल्गुन के महीने में अमल पक्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक तुम केवल दूध पी के व्रत करना, तब तुम्हारे गर्भ में स्वयं भगवान आएंगे और फिर वो कृपा करेंगे, तुम्हारे बेटों का उनका राज्य वापस दिलाएंगे। माने का ठीक है, धीरे धीरे समय बीता। फाल्गुन का महीना कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माँ सुअर की खोदी हुई मिट्टी लेके आई, सुबह में उससे स्नान किया। प्रतिपदा का प्रथम दिन आज पहले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, यहाँ से व्रत आरंभ किया, केवल दूध पी के 12 दिन तक केवल दूध पी के नित्य भगवान की आराधना करती। भगवान प्रकट हो गए माँ के सामने, माँ क्या चाहिए तुम मांगो। बोले मेरे बेटाओं का राज चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि जो मेरे बेटाओं का राज मांग के लाए। बोले हम बेटा बन के आएंगे, पक्का? बोले पक्का, कह दिया, वादा कर दिया तो आएंगे। और ऋषि के वीर्य के माध्यम से भगवान ने माँ के उदर में प्रवेश किया। धीरे धीरे समय बीता है और धरती में मंगल होने लगे। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाः पयोव्रतः अर्चयेरविरन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। बेटा माँ ने वो आराधना की थी, वो आराधना का फल आज सन्निकट आया। धरती में मंगल होने लगे, धरती में आनंद होने लगे, और वो दिव्य समय आ रहा है जब भगवान का प्राकट्य होने वाला है। भाद्रपद का महीना है, श्रवणायाम श्रवणदादस्याम मुहूर्ते जिते प्रभु।
जिनका मध्याह्न का शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के मध्य के अभिजीत मुहूर्त आया और भगवान माँ के सामने वामन रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान जय वामन नारायण भगवान की, वामन भगवान की जय। वामन के रूप में भगवान आए। भगवान तो आए लेकिन भाई साहब आ जाओ आप भी जल्दी, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। आइए वामन भगवान का स्वागत करेंगे और इसके बाद अभी राम जी भी आएंगे, कन्हैया जी भी आएंगे, तो उन सब का भी स्वागत करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए एक भजन का आश्रय करेंगे और फिर इसके बाद वामन भगवान का जो चरित्र है उसका भी श्रवण करेंगे। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो। दाता दया विधान सबका भला करो, दाता दया विधान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला। श्री राम जय हो। सबसे ऊंचा सबसे न्यारा तू दुनिया का प्रियम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान का भला करो, सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान। श्री राधे हरे हरे। सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान सबका भला करो, हे जगदीश महान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो,
भर दे सबकी झोली दाता, तू ही सबका भाग्य विधाता। भर दे सबकी झोली दाता, तू ही सबका भाग्य विधाता। भर दे सबकी झोली दाता, तू ही सबका भाग्य विधाता। भर दे सबकी झोली दाता, तू ही सबका भाग्य विधाता। दे सबको वरदान, सबका भला करो। दे सबको वरदान, सबका भला करो। भला करो, भला करो, भला करो, भला करो। दाता दया निधान, सबका 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 भला करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान वामन का दिव्य प्रागट्य हुआ। सब देवताओं ने स्वागत किया। सब देवताओं ने अपने अपने तरफ से भेंट दी। हाँ? सब ने अपने अपनी तरफ से, सविता माता ने गायत्री दे दी, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। और जब यज्ञोपवीत मिल गया तो कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया। अम्बा ने भिक्षा दी तो बोले मैया इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। क्या बोले ज्यादा चाहिए? तो बोले चले जाओ दरिगुकच्छ भरूच में बलि यज्ञ कर रहा है, दानी है, खूब सारा मिलेगा, उधर चले जाओ। यहाँ तो इतना ही मिलने वाला है। तो बलि के यज्ञ में भगवान आते हैं। द्वार पे जब पहुंचे तो बलि ने देखा ये कौन आया। भगवान वामन की दिव्य छवि, वामन अंगुल के हमारे वामन भगवान, गोल गोल से बाल, कपोलों को छूती हुई, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे कर्ण हैं, लंबी भुजाएं हमारे वामन भगवान की, और कंठ में रुद्राक्ष की माला, गले में जनेऊ पड़ा, मृग चर्म बंधा हुआ, दिव्य झांकी भगवान वामन की। बलि ने जब देखा तो स्वाहा स्वाहा करा, तो देखते देखते ऐसे रह गया। गुरुजी ने कहा क्या हो गया बलि, ध्यान लगाओ। बोले गुरुजी ध्यान ही लग रहे हैं, जिसका ध्यान लगाने लगता है वो सामने खड़ा है। सीधा ही खड़े दौड़ के चल पड़े भगवान वामन के स्वागत करने। चरणों में लौट पड़े, उठे, उठ के बैठे। स्वागतम ते महाभागा, प्रियम किम करवामते। स्वागत किया, वंदन किया, और फिर कहा हे प्रभु आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। बोले भैया एक बात बताओ, इधर ही रखिएगा खड़े खड़े, द्वारका के अंदर भी ले जाएगा यज्ञ मंडप में? बोले मैं तो भूल ही गया था। तो कहने लगा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। स्वागत है आपका ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् तन्ने कार्य बपुर्धरः। हे प्रभु आपका स्वागत है। मुझे लगता है जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ इस यज्ञ का फल ही आप स्वयं यहाँ चल के आए। फिर कहने लगा अध्ययन पितरस्तृप्ता अध्ययन पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए मुझे लगता है, इसीलिए तो आप जैसे महात्मा संतों का दर्शन हुआ। आप जैसे का आना मेरा जीवन सार्थक, मेरा वंश पवित्र और मेरा जीवन सार्थक हो गया। अध्यक्रतुरयम्, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ ये यज्ञ का फल मुझे मिल गया, हो गया, कोई और फल नहीं। आपका दर्शन, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? आपका स्वागत है। यद यद वटो वांछचित प्रतीच्छ मे। ये वामन जी आप मुझसे कुछ मांग लो। आप जो मांगेंगे, गाय, धन, घर, पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते तो स्कूल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है अब शादी की उम्र हो रही है, आपकी शादी वादी करा दे वामन भगवान। बोले भले अभी शादी वादी तक मत जाओ, पहले टेंशन मत दिलाओ।
तो बोले कुछ मांग लो हमसे। बोले हाँ, मांगने की तुम बात कर रहे हैं, बात ऐसी है, आज हम जिधर बैठे थे भजन करने तो किसी ने कहा बाबा ये तेरा टाट वाट उठा यहाँ से। हमने कहा क्यों भैया? बोले ये जमीन हमारी है। हमने सोचा जमीन भी किसी की हो तो हम सोचा धरती माता सबकी है, और ये आदमी हमको भगाया, हमने सोचा थोड़ी तो जमीन चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ी जमीन चाहिए। अरे बोले ले लो 2-4 प्लॉट, क्या यार बलि के द्वार पे कम ज्यादा मत नहीं है, ऐसे मांगो कि दोबारा जिंदगी में कभी मांगना। आपको पता है मैं बलि हूँ, बलि बहुत बड़ा दानी, जितना चाहो उतना मांग लो। बोले हाँ। तो बामन भगवान ने भी इसको खूब झाड़ पे चढ़ाया। बोले हाँ बात तो सही कर, तेरे वंश में हिरण्य पशु को इतने बड़े पहलवान और ये सब घर के भाग गए, विष्णु जी तो भाग गए थे। और ऐसा वर्णन भागवत के अंदर आता है कि ये ढूंढते ढूंढते विष्णु जी को पहुंच गया। विष्णु लोग हिरण्यकशिपु, वहां पे भगवान विष्णु ये तो इधर भी नहीं छोड़ने, बोला क्या कहाँ ये मुझे देखेगा नहीं, कहाँ नहीं देखेगा, तो भगवान इसके अंदर चले गए, इसके हृदय में गए। अब वो बाहर तो देख ढूंढ रहा है भगवान को, और ये नहीं जानता कि मेरे अंदर बैठ गए भगवान। वो सारी दुनिया छान मारी, उसमें कहीं नहीं मिला। बोले अब तो हार गया, इसलिए भाग गया। इतने बड़े बड़े तेरे यहाँ प्रहलाद जैसा चरित्र तुम्हारे वंश में हुआ है, दानी के बाद कौन? तुम तो बड़ी आदमी देने वाले हो भाई। पर एक बात सुन मेरी, मैं छोटा सा बामन हूँ, ज्यादा लेके क्या करेंगे, मैं छोटा सा बामन अवल का, इसलिए मुझे केवल मेरे पैर से नाप के 3 पग पृथ्वी दे दे, बात खत्म। इतना ही एग्रीमेंट करना, ज्यादा नहीं। बलि हंसने लगा जोर से, कैसा पागल है, बातें तो ज्ञानियों जैसे कर रहे हो तुम महात्मा जी, पर हो तो बच्चे। तुम्हें इतना पता नहीं है कि भैया दोबारा मांगना पड़ेगा, इतने से क्यों काम चलेगा? एक गाँव मांग लो कम से कम, ज्यादा नहीं, एक ही खेत मांग लो। तब भगवान ने कहा तस्मात् तत्तो वृणे महीवीशं वृणेहं वरदर्शवा पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। नहीं चाहिए ज्यादा, 3 पग पृथ्वी देना चाहता तो दे, नहीं कम तो चले भैया। बलि ने कहा 1 घंटे से मगजमारी करे। बोले चले, कैसे चले, तेरे को देख देना ही है। ए सवेरोचने साक्षात, शुक्राचार्य ने भाई तो कमाल कर गया भैया, तो लेके चला गया, सब चेला झूम जाएगा। बलि धरा। बोले क्या हुआ गुरु जी? बोले पता ही कौन है? बोले पता नहीं। बोले ए सवेरोचने साक्षात भगवान, ये भगवान है। गुरु जी भगवान है? बोले हाँ। छल करके आया, तेरा सब कुछ ले जाए, कुछ नहीं मिलने वाला, खाने के लाले पड़ जाएंगे तेरे, दुनिया में बेइज्जती होगी, क्या रहेगा तेरे पास? बोल दे इससे हम कुछ नहीं दे सकते, भगा दे वापस, हमने बता दिया। बोले गुरु जी अभी तक तो पता नहीं था कि ये भगवान है कि क्या, मैं तो सोचा एक महात्मा है मेरे, आज तक अभी तक मुझे पता नहीं था ये भगवान है, लेकिन आपने मुझे बता दिया कि ये भगवान है, इसलिए गुरु जी अब आप कह रहे मत दो। अगर ये भगवान है तो भिखारी बन के मेरे द्वार पे आए, इसलिए मैं इसको जरूर दूंगा। अभी तक तो पता नहीं था ये भगवान है, अब मुझे पता चल गया कि ये भगवान है, इसलिए अब तो जरूर दूंगा। क्यों? अरे भगवान जब मांगने आए तो क्यों नहीं दी, अब तो छप्पर फाड़ के देंगे। मेरा भले सर्वस्व चले जाए, मुझे उस बात का भय है नहीं, अब मैं सर्वस्व दूंगा। तो संकल्प करने के लिए भगवान से कहा बलि दे, आप ही संकल्प। गुरु जी तो नाराज हो गए, बोलते हैं जिसमें जो टोंटी से जल दिया जा रहा है, तो शुक्राचार्य टोंटी के अंदर बैठ के पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा। भगवान ब्राह्मण समझ गए, यहाँ भी टांग अड़ा रहा है, कोई तो अपने घर में कथा करवा रहा है, अपनी सोसाइटी में कथा कर, पहले तो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। अरे हाथ नहीं लगा दी तो भाई मना, तो टांग तो मत खींचो। बोले तू टांग लगा रहा है, ठीक है अभी तेरी टांग को हम सलामत कर देते हैं। वहीं से धीरे से वो कांटा डाला तो उसकी आंखें फूट गई शुक्राचार्य। इतनी भयंकर स्थिति हो गई, वो कांटा लगा शुक्राचार्य तब से एक आ जाएगा, आंख से काना ही हो गया। इतनी भयंकर स्थिति हुई। क्यों? कोई अच्छा काम कर रहा है, पहले तो उसमें सहयोगी बनो। सहयोगी नहीं बन सकते तो चलेगा, पर कम से कम कोई उस काम में विघ्न न। बस आप ये सोचिए, कोई आपके पास में अच्छा काम, आप पहले तो हेल्प करिए, हाँ हमारे लिए क्या काम है, पर वो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जो करवा रहा है, जो करने वाला है, वो व्यवस्था उसकी बना रखी है।
कम से कम हाथ तो लगाओ, नहीं तो कम से कम उसकी टांग तो मत खींचो पटक के नीचे। ये तो ईश्वर की लीला है, जो ईश्वर है वो चाहता है, वो करवाना चाहता है, वो करके ही रहता है। तो इसके ऊपर 2 पग में आप सब जानते हैं भगवान ने सब नाप लिया। तीसरा पग देने के लिए तो बलि को नागपाश पे बांध दिया, और बाद में जो है तीसरा पग बलि ने कहा मेरे सिर में रखो। भगवान ने कृपा की, बाद में बलि को शीतल लोक का राज दे दिया। स्वयं भी भगवान बलि के यहाँ चले जाते हैं, फिर लक्ष्मी जी स्वयं वहां जाती है, ये न बदलो बलि राजा दान बिंदु, फिर छुड़ा के लाते हैं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नवम स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित बेटा ये 28 मनवंतर हैं, और इन मनों की कथा अगर मैं विस्तार से तुझे सुनाऊं ना तो कई वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए बेटा न शक्यते विस्तरितम, अब विस्तार नहीं, अब जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटा अब चौथा दिन आ गया, हमारे कन्हैया ने आना है और 6:15 हो गए। अब 6:15 हो गए तो 7 बजे तक तो कथा होती है। अभी राम जी भी नहीं आना है बेटा, और कृष्ण जी भी आएंगे, वो ऐसे भी टेढ़े हैं, जल्दी आते हैं। तो बेटा संक्षिप्त में मैं तुझे कथा सुनाता हूँ, सूर्यवंश की कथा सुनाता हूँ। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप के सूर्य हुए, सूर्य के श्राद्ध देव मनु हुए। इक्ष्वाकु निर्गसर्याति दिष्ट दिष्ट करोषका, इस श्राद्ध देव मनु के बेटा है इक्ष्वाकु निर्ग सर्याति राजा जैसे। आनंद भूरिशेण रेवती इनके बेटा हुए, इन्हीं के यहाँ रेवती आई, और रेवती का विवाह श्री बलराम जी के साथ में होता है। इनकी एक बेटी हुई सरयाती की, जिसका नाम है सुकन्या। कन्या ही सुकन्या हो सकती है। महर्षि च्यवन का चरित्र आया, अम्बरीश सगर, इन सब राजाओं का चरित्र आया। और ये सुनाते सुनाते गुरुदेव भगवान बोले, खड्वांग दीर्घभाष हे बेटा, अब मैं तुम्हें रामचरित्र सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी वंश में भगवान श्री राम आए, खड्वांग दीर्घबाहु अज रघु दिलीप। और अब की बात, अवध में एक राजा है, कौन है? अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित देहि दशरथ नाम, धर्म दुराधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम। अवध में एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, एक बार भूपति मन माही, भय कानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, अवधपुरी रघुकुल मणि राम। दशरथ राजा मति भगवान में 3 रानियां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, धीरे धीरे अवस्था व्यतीत होती चली गई, वृद्धावस्था आने वाली है। चौथे प्रहर की ओर बढ़ पड़े हैं राजा, अभी तक कोई संतान नहीं। चिंता हुई, अभी तक संतान इतना बड़ा राजा, मेरी इस प्रजा का क्या होगा? तब तक्षण गुरु के पास, वशिष्ठ भगवान के पास मिले। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला गुरु जी के पास में, गुरु जी आपके चेला के भी कोई संतान नहीं। तरहु धीर हो हई सुत चारी। गुरु जी भगवान बोले, बेटा एक नहीं तो अभी तक आया नहीं कभी मांगने, आज आशीर्वाद देता हूँ, एक बेटा नहीं तुझे 4 बेटा होगा। धरहु धीर हो हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयाहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयाहारी। एक नहीं 4
बेटा होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, तत्क्षण दिव्य यज्ञ किया गया। तीनों रानियों के साथ राजा बैठे, भाव और श्रद्धा से यज्ञ में आहुति पड़ गई तो यज्ञ नारायण चरु का पात्र वही करके प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। गुरु वशिष्ठ को यज्ञ का चरु पात्र दिया। गुरु जी ने कहा, राजन अपनी तीनों रानियों में बांट देना, ये प्रसाद है, सबकी संतान होगी। तीनों रानियों में था भाग्य बांटा। धीरे धीरे समय बीता, गर्भ में भगवान श्री राम आए। देवताओं ने आसमान से जय जयकार, पुष्पों की वृष्टि की और धीरे धीरे वो समय आया। चैत्र का पवित्र पावन दिव्य महीना, 9 संवत्सर, जहाँ से यही से हमारा नया साल शुरू होता है। 9 संवत्सर, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष। धीरे धीरे आनंद हो रहा है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तिथि निकल गई, अष्टमी भी निकल गई। आज नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज नवमी तिथि शुक्ल पक्ष की दिव्य वो तिथि, दिन के मध्य के समय में माँ के सामने भगवान राम चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। माँ को दर्शन दिया। इधर पता चला कि कौशल्या कैकेयी ने भी लालाओं को जन्म दिया। बोलो भरत लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय हो, भैयाओं की जय हो। चारों लाला प्रकट हुए, खूब सुंदर उत्सव मनाने में आया। ये उत्सव कभी राम कथा होगी, उसमें आप सबके साथ खूब धूमधाम से इस उत्सव को मनाएंगे। आइए 2 मिनट भगवान राम को वंदन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमती काजल जी और उनकी सुपुत्री आपको इस दिव्य उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्दश दिवस के अवसर पे भगवान राम के